ये बात 1997 की है। पटना हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए अपने तरीके से एक शब्द का इस्तेमाल किया था, जंगल राज। और उस वक्त ये शब्द जो कहा गया था पटना हाईकोर्ट के द्वारा, वो आरजेडी के शासनकाल से कुछ इस तरह से जुड़ा कि जितने दिन लालू राबड़ी की सरकार रही बिहार में, उसकी पहचान जंगल राज से होने लगी। उस दौर में ये केस बिहार में राजधानी पटना की खराब सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हुआ था। जो व्यवस्थाएं हैं वो उचित नहीं हैं, माकूल नहीं हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने तरीके से चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर पा रहा है। ये बातें कही गई थी उस याचिका में, और उसके जवाब में पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि कोई सरकार नहीं है, ऐसा लगता है, और लग यही रहा है कि माहौल जंगल राज का है। और ये अपने आप में जब चस्पा हो गया तो विपक्ष को एक हैंडल मिल गया, और कोई भी अच्छा या बुरा काम जो भी आरजेडी ने किया वो इसी चश्मे से देखा गया। किसी भी शासनकाल में बुरे भी होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन इस बात की सज़ा ज़रूर मिली आरजेडी को कि उसने कुछ इस तरह के आचरण और वातावरण को प्रमोट किया, ऐसे लोगों को सामने लेकर के वो आया कि उसके शासनकाल में, आरजेडी के शासनकाल में अच्छाई किसी को नहीं दिखी, अगर रही भी होगी तो। लेकिन जंगल राज जो चस्पा हुआ उन लोगों की वजह से जो आरजेडी के शासनकाल में बाहुबलियों की तरह बिहार और उसके शहरों में घूमते थे और अपने अंदाज में शासन को अपना बता करके मनमानी करते थे। ये वो दौर था जब कहा यही जा रहा था कि जो जातीय राजनीति है वो अपने चरम पर है और बदलाव की गुंजाइश नहीं है। लेकिन देखिए, यही बातें बदलाव की आधार बन गई जब साल 2005 में नई सरकार का गठन हुआ, नीतीश कुमार का आना, और उसके बाद से उनका सत्ता में लगातार बने रहना। आज भी जब वो मंच पर भाषण देते हैं तो यही कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था, और वो आज इस वक्त नहीं कहते हैं जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उस वक्त भी कहते थे जब वो आरजेडी के साथ थे। उसी मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद रहते थे और चुप रहते थे। तेजस्वी यादव एक बार फिर चुप रह गए। क्या वो उस मंजर को भूल गए जब नीतीश कुमार बोलते थे और वो चुप रहते थे, मन महसूस कर कर चुप रह जाते थे क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन जिस तरह से जमुई की उस सभा में वो चुप रह गए जहां पर चिराग पासवान को लेकर भद्दी भद्दी गालियां निकालते रहे लोग, और वो साफ उस वीडियो में सुनाई पड़ रहा है जो हमने आपको सुनाया है। कुछ ऐसी बातें जिसका कि चुनावी राजनीति में कहीं कोई जगह नहीं है। एक तनाव देता है ये उन लोगों को, खास तौर पर जो तेजस्वी यादव में विश्वास करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी एक नई छवि को गढ़ने की कोशिश की है, एक ऐसी छवि जो कि नौकरियों के आसपास बातें करता है, रोजगार कैसे मुहैया हो लोगों को, इस बारे में बात करता है। लेकिन क्या ये सब शब्द हैं, ऐसे शब्द जिनका कि ऊपरी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और भीतर उसी जंगल राज के तेवर कायम है? क्या कुछ ऐसा है ये? क्योंकि जिस तरह से गालियां दी जा रही थीं, जिस तरह से कुछ ऐसे मतवाले जिनको अपने बोले गए शब्दों का मर्म पता नहीं था, जिनको ये भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से बोलने से नेता क्या खुश होता है जो सामने वाला है, उन्होंने अपने तरीके से वो जारी रखा बोलना। लेकिन जो देश में अपनी पहचान बना चुके नेता तेजस्वी यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो खामोश रहे। एक साथी नेता की माता जी को गालियां दी जाती रहीं और वो खामोश रहे। ये उचित नहीं है। बिहार के राजनीतिक विमर्श में इस वीडियो को लेकर के
बहुत बहुत तरह की बातें की जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कम से कम तेजस्वी यादव को अपनी तरफ से कोशिश कर चुप कराना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। वहाँ पर खड़ी थी जो प्रत्याशी हैं वो भी, और वो प्रत्याशी भी चुपचाप रही, महिला है अर्चना, और वो भी चुप रही। ये भी अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है कि आखिर उनकी मौजूदगी में ऐसा क्यों हुआ। बाकी के नेता थे जिन्हें एड्रेस किया जा रहा था और बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनके ही समर्थक रहे थे और उन्होंने अपनी यूँ कह लें कि कंट्रीब्यूशन को दर्ज कराने के लिए कुछ इस तरह से गालियाँ दी, और उस गाली को तमाम वो नेता आरजेडी के मंच पर चुप रहे। क्या ये फिर से उस खतरे का अंदेशा है जिसका इस्तेमाल आरजेडी के खिलाफ होता रहा है और जो कहीं बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं साबित हुआ है? कम से कम इस घटना ने तो ये कह ही दिया है। एक दूसरा दृश्य भी दिखा, और वो दूसरा दृश्य ये था कि खगड़िया, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है जमुई से, वहाँ पर दो उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो मिले और एक दूसरे को गले लगाया। बराबर है, बिल्कुल बराबर है। और ये दोनों उम्मीदवार, एक जो कि महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, दूसरे जो कि एनडीए के उम्मीदवार राजेश कुमार, और ये दोनों गले मिलकर आगे बढ़ गए। इसी तरह का कुछ नज़ारा हमें दिखा था जालोर सिरोही राजस्थान में पिछले दिनों, जब दोनों उम्मीदवार एक दूसरे को देखकर रुक गए और फिर जो छोटे थे उन्होंने बड़े का जाकर पांव छुआ। और भले ही अदावत है, लेकिन ये सियासी अदावत है। जो लोग आज आपको सियासी तौर पर दुश्मन लगते हैं, कल मित्र भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत चीज़ें इस तरह से इतनी ज़्यादा हावी नहीं हो जानी चाहिए, स्वार्थ इतनी ज़्यादा हावी नहीं हो जाना चाहिए जो नैतिकता को भी चुनौती दे दे। बिहार की इस घटना को लेकर के एक आम बिहारियों में, खास तौर पर वैसे लोगों में जो कि कहीं ना कहीं कुछ बदलता हुआ पाते हैं बिहार में, उन्हें एक झटका सा लगा है। उन्हें झटका इस बात को लेकर लगा है कि आखिर तेजस्वी चुप क्यों रह गए। तेजस्वी बोल सकते थे, उनकी आवाज़ में वो ताकत है आज की तारीख में कि वो किसी को भी चुप कर दे। आखिरकार जो महिला प्रत्याशी हैं वो कैसे चुप रह गई? कोई ऐसे नेता के परिवारजनों को कुछ बातें कही जा रही थी जो अपने शब्दों की मर्यादा के लिए जाना जाता है। चिराग पासवान की वो छवि आज की तारीख में है, एक संवेदनशील व्यक्ति के तौर पर जो चीज़ों को उतनी अहमियत देता है जितनी की वो डिज़र्व करती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ उस मंच पर। चुनाव के हीट में, चुनाव के जोश में लोग बाग भूल गए जीत कितनी ज़रूरी है कि उसके लिए कुछ भी चलेगा। ये दृश्य अपने आप में बताता है कि कितने दबाव में कुछ लोग हैं और कितनी पार्टियां दबाव झेल रही हैं। जीत और हार का अपने आप में जो कीमत होता है उसे अदा करने के लिए कैसे तैयार हैं। सामने में कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, उसे कहने की ज़रूरत भी नहीं समझी जा रही है। यह दृश्य, यह वीडियो बहुत दिन तक लोगों के कानों में गूंजेगा। हार और जीत के सारे इक्वेशन से बहुत आगे इस बात की याद दिलाएगा कि जंगल राज से अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसे वो आचरण करना पड़ेगा कि उसके ऊपर उस तरह की तोहमत न लगे। और इतने सालों बाद भी अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सबों को, ख़ास तौर पर बिहार के नेताओं को और वोटर्स को एक बार फिर से ठिठक कर मुड़कर देखने की ज़रूरत है कि जो चुने जाने वाले लोग हैं क्या वो उनके वोट को डिज़र्व करते हैं या नहीं। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।